नमस्कार चंद्रकांत भी भट्ट। आज पूरा विश्व में लोकशाही जहाँ जहाँ भी है, जहाँ लोकतंत्र मजबूत है, वहाँ अगर मीडिया जो लोकशाही का स्तंभ है अगर मजबूत नहीं होगा, प्रश्न नहीं पूछेगा, अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो रिपोर्टर्स के प्रश्न नहीं दे सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं, तो वो मीडिया, वो लोकशाही किस काम की। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि मीडिया सही प्रश्न पूछने में विफल रहा है, इसलिए सही उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि मीडिया अगर प्रश्न अच्छा नहीं पूछेंगे तो जवाब सही नहीं मिलेगा। 2 फरवरी 2025 को अहमदाबाद प्रबंधन एसोसिएशन हॉल में मीडिया, राजनीति और लोकतंत्र पर व्याख्यान देने वाले सामाजिक वैज्ञानिक अच्युत याग्निक की स्मृति में एक पत्रकार लेखन राजदीप सरदेसाई यह अधिवक्ता आनंद आज्ञाकारी का द्वारा आयोजित किया गया था। राजदीप सरदेसाई ने कहा, मैं अहमदाबाद में पैदा हुआ था। अहमदाबाद लगता है कि घर आ गया है, मेरा घर है। मेरा ग्रैंडफादर पंत आईजीपी था। वह मुंबई में एक सहायक पुलिस आयुक्त थे जब दिलीप कुमार और राज कपूर एक रेस्टोरेंट में शराब पीते हुए पकड़े गए थे। दिलीप कुमार ने मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई को बोला। मोरारजी देसाई ने कहा, क्षमा करें, यदि आप पकड़े गए हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो वो जो उसने जो पुस्तक लिखी थी 2024 द इलेक्शन हैरान करने वाली इंडिया, जो इलेक्शन के बारे में, तो उसमें अंतिम अध्याय मीडिया के बारे में है। अगर मीडिया मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं है, और कमज़ोर मीडिया गरीब लोकतंत्र है। उसका उदाहरण देखता हूँ कि एनडीटीवी के प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने ईडी, आईटी, सीबीआई से नोटिस प्राप्त करना जारी रखा और उसको नोटिस मिलता रहा। 7 साल तक उसको नोटिस मिलने का सिलसिला जारी रहा और 7 साल के अंत में 2023 में एनडीटीवी को खरीदा गया। तो तब सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि एनडीटीवी के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिला है, कुछ भी मिला नहीं है। सिस्टम का उपयोग एनडीटीवी को हथियाने के लिए किया गया था। कानूनी कार्यवाही एक ही किस तरह बिना पैसे किस तरह हो सकती है। 2018 में प्रणव रॉय अपनी पत्नी कन्या के साथ मुंबई हवाई अड्डे पर गए। वहाँ जो आवंटन अधिकारी ने उसे रोक दिया और कहा, आपके पास एक जो नोटिस है, आप नहीं जा सकते। तो जो कस्टम जो आवर्जन अधिकारी ने उसे बनारस में पाया। उन्होंने कहा कि आप एनडीटीवी में आते हैं, एक बात करनी है तुमसे, और आप प्रणव रॉय को जानते हैं। यदि आप प्रणव रॉय को प्राप्त करते हैं तो उसे बताएं कि मैंने उसे रोक दिया था ताकि ऊपर से निर्देश था और मुझे उनसे क्षमा चाहिए। तो क्या उन्होंने गुणवत्ता पत्रकारिता के करने के लिए एक एनडीटीवी खरीदा था, या सत्ता के करीब होना उसके लिए खरीदा था, या लोकतंत्र कैसे मजबूत हो सकता है? क्या कोई पत्रकार शक्ति का दुरुपयोग करके रुक सकता है? जब देश की अदालत सत्ता का दुरुपयोग नहीं देखती है तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है? एनडीटीवी का मामला शक्ति के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो शक्ति दुरुपयोग की शक्ति में है। यह एक मानसिकता है जिसे हम नियंत्रण प्रभुत्व चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 कमरों में चल रहे एक छोटे न्यूज़ क्लिक पोर्टल पर छापा मारा। लैपटॉप, मोबाइल कैप्चर कर दिया गया। पुलिस ने आरोप लगाया कि समाचार क्लिक चीनी फंडिंग वेबसाइट है और 7 महीने जेल में उसको रहना पड़ा, और प्रवीर पुरकास्ट को एक आपातकालीन स्थिति में गिरफ्तार किया गया था। यहाँ तक कि गैर समता में उसे गिरफ्तार किया जाना था। एंटी गवर्नमेंट, एंटी कंट्री हैं। किसान आंदोलन के समय मैं भी सेडिशन का मामला था। मेरी रिपोर्टिंग में एक गलती हो सकती है, लेकिन क्या मैं वो एंटी नेशनल हो जाता हूँ? तो जो कितने सारे राज्यों में मेरे सामने 8
उसी घटना के 8 एफआईआर दाखिल किए गए थे। जो सत्ता पक्ष के शासन वाली राज्य थे। मैं सुप्रीम कोर्ट गया और जमात मिली। यह अच्छा है कि अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शुल्क नहीं दिया, लेकिन हर कोई इस तरह की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता है। 2020 में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन हथराव के एक रेप हत्या की घटना की रिपोर्ट करने वाले थे और उन्हें यूपीएस पुलिस के तहत जेल में डाल दिया गया और उन्हें 3 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। सिद्दीकी कप्पन के शीर्ष वकील को नहीं रोक सके। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अर्णव गोस्वामी को जेल रिहा कर दिया और कहा, जीवन और व्यक्तिगत नीड का अधिकार सर्वोच्च जीवन का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे अधिक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार निर्धारित करने के लिए आप कौन हैं? आप किस समुदाय के से संबंधित हैं? अदालत तक पहुंचने का स्रोत क्या है? इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के हाई प्रोफाइल हैं। कुछ लोगों को शीर्ष वकील के साथ न्याय मिलता है, दूसरों को नहीं मिल सकता है। कोई भी पार्टी जो सत्ता में है सत्ता का दुरुपयोग करती है। प्राधिकरण के नेता का कहना है कि हम शासन करेंगे। कोई भी राजा नहीं चाहता कि लोग सच्चाई जाने। पत्रकारिता का उद्देश्य उस सत्य को बताना है जो सत्ता में है। सच सुनना होगा, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार यह जानकारी प्रदान नहीं करती है कि कितने स्थानों को महाकुंभ मेला में ले गया था और कितने लोगों को कुचल दिया गया था। स्वतंत्र पत्रकार अभिनव रिपोर्ट करते हैं, लेकिन डर यह है कि अभिनव जेल में नहीं होंगे। प्रत्येक सरकार का मानना है कि हमारे पास दंड हथियार हैं, हमें कानून आपराधिक मानहानि का उपयोग करना चाहिए। कानून के नाम से इंडियन पिनल कोड से इंडियन जस्टिस कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिवर्स ने राजद्रोह के प्रावधानों को कड़ा कर दिया है। यह एक नाम बदलने वाली सरकार है, न कि खेल को बदलना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सरकार मुझे देशद्रोह के अपराध में पकड़ सकती है। आधी रात को विधायक जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार किया गया और गुवाहाटी में लाया गया। एक ट्वीट के लिए उसको वहाँ तक लाया गया। 7 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ पत्रकार मुकेश चंद्रकार का शव सेप्टिक टैंक में पाया गया था। उसकी बात क्या थी? उन्होंने सड़क ठेकेदार को उजागर किया और मुकेश चंद्रकर के लिए कौन आगे आया? मुकेश की मेरी पत्रकारिता से बेहतर पत्रकारिता थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। पत्रकारिता का व्यवसाय कॉरपोरेट मॉडल अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए काम करता है। यदि कोई सरकार करीब जाना चाहती है तो एक चैनल अखबार खरीदें। आप किसी भी समय मीडिया खरीद सकते हैं। मीडिया अब शक्तिशाली लोगों के लिए एक खिलौना बन गया है। उनके पास खरीदने के लिए पैसे भी हैं। मीडिया को विज्ञापन के बिना नहीं चलाया जा सकता है। विज्ञापन 2 स्थानों में 100 अधिक से हो जाता है, एक सरकार से, दूसरा बाबा रामदेव से। इसमें सच्चाई कैसे दिखाए? कितने चैनलों ने यह सवाल उठाया कि कोरोना में कितने लोग मरे गए थे? WHO के अनुसार भारत में 4 मिलियन से अधिक लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि केवल 4 लाख लोग मर चुके हैं। कोरोना के लिए PM केयर फंड से कितने पैसे का उपयोग किया जाता है? अगर हम RTI करते हैं तो सरकार ने कहा कि PM केयर फंड निजी है। सवाल मत पूछो। यदि आप सवाल पूछते हैं तो हम जवाब नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सत्ता में क्या है? पत्रकारों को एक सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। जो परेशान हो सकता है वह नहीं चाहता है। यदि कोई जवाबदेही नहीं है तो लोकतंत्र कैसे है? देश में तीसरा शक्तिशाली आदमी कौन है? तो तीसरा जो ध्यान रखता है मीडिया पर वो है हिरण जोशी, जो मीडिया की निगरानी करता है। यदि कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ लगता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। और NDTV पत्रकार को निलंबित कर दिया गया था ताकि उन्होंने इस भाषण के बारे में लिखा कि प्रधानमंत्री भाषण मंगलसूत्र। तो यूट्यूबर यदि एक संगठन नहीं हो सकता है, लोकतांत्रिक संस्थानों से बनाया गया संगठन ताकत पर निर्मित सरकार सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक कानून ला रही है।
बर्बरतापूर्वक पत्रकारों के कारण लोग पत्रकारों का सम्मान नहीं करते हैं। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय गलत सूचना देता है। झूठ, कोई तथ्य नहीं। आज एक संपादक एक समाचार प्रबंधक नहीं है, वह किसी के लिए समाचार का प्रबंधक करता है। कथाबहन लोकतंत्र की एक बुनियादी संरचना होनी चाहिए। स्तर का खेल मैदान ऐसी स्थिति जिसमें हर किसी के पास सफल होने का निष्पक्ष और समान अवसर होता है। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को लोकसभा चुनाव के दौरान स्थगित कर दिया गया था। यह एक 100 मीटर की दौड़ जिसमें प्राधिकरण विद्यालय लाइन से 10 मीटर दूर है और विपक्ष को 100 मीटर दूर खड़ा होना पड़ता है। पार्टी की जीत निर्धारित की जाती है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, संसाधन, पुलिस, चुनाव आयोग, गैंगस्टर, धर्म के एजेंट, मीडिया कथाएं जैसे कि नोटरी बहुत क्रांतिकारी। कोरोना की स्थिति में टीकाकरण अभियान का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। मृत्यु संख्या पर चर्चा नहीं करती हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि कोरोना कैसे जीतना है। कई भी स्तर का खेल मैदान नहीं है जो लोकतंत्र का सार है। मीडिया सही प्रश्न पूछने में विफल रहा है, इसलिए सही उत्तर नहीं है। जो मैंने ये आर्टिकल्स जब पढ़ा, मैंने सोचा कि ये गुजराती में से मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, कभी कहीं गलती भी हो सकती है तो क्षमा करना। मेरा उद्देश्य न तो कोई पक्ष विपक्ष के बारे में कहना है, ये जो सर्दिश है, जो निडर पत्रकार हैं, उसका जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की।